अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इनाम काजी है और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत अहम टॉपिक पंक्चुएशन पर बात करेंगे। पंक्चुएशन ऐसा टॉपिक है कि जिसका जानना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है, ख़ास तौर पर जब हम राइटिंग करते हैं तो राइटिंग में पंक्चुएशन एक बहुत अहम रोल अदा करता है और पंक्चुएशन के बग़ैर अगर हम किसी तहरीर को पढ़ें तो वो हमारे लिए समझना इंतहाई मुश्किल होगा या हम उसका गलत मतलब समझ सकते हैं। पंक्चुएशन को आप यूँ समझ सकते हैं कि जिस तरह हम अपने वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर, बोल चाल के अंदर लहजे के ज़रिए अपनी बात को पहुंचाते हैं कि कहाँ हम ज़ोर देकर बात कर रहे हैं, कहाँ हम ठहर कर बात कर रहे हैं। तो इस तरह से हम अपनी वर्बल कम्युनिकेशन में लहजे के उतार चढ़ाव से अपनी बात को पहुंचाते हैं। लेकिन जब हम राइटिंग की बात करें तो राइटिंग में हम राइटर के लहजे को सिर्फ एक अंदाज से समझ सकते हैं और वो है उसके पंक्चुएशन का इस्तेमाल, कि कहाँ वो कौन सा पंक्चुएशन यूज़ करके हमें क्या जो है वो मीनिंग देना चाहता है। क्लियर? तो आज का जो टॉपिक है पंक्चुएशन में वो है सबसे पहले कॉमा के कुछ रूल्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, कुछ इसके एक्सरसाइजेस भी हम देखेंगे और लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि कॉमा के क्या क्या कॉमन एरर्स हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं या आम तौर पर हम लोग करते हैं, तो उनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। कॉमा का जैसे मैंने बताया कुछ रूल्स हैं, तो यहाँ 8 इसके रूल्स बताए गए हैं, उसको हम देखते हैं। सबसे पहला जो कॉमा का रूल है वो ये है कि यूज़ अ कॉमा टू सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट ऑफ 3 और मोर। ये एक कॉमन सा रूल है जो हम आमतौर पर ख़ुद भी यूज़ करते हैं या अप्लाई करते हैं कि जब हमारे पास सेंटेंस में कोई आइटम्स जैसे नेम्स ऑफ थिंग्स हों या एक्शंस हों या कोई एडजेक्टिव्स हों, वो अगर 3 या 4 इस तरह से आते हैं तो हम उनको कॉमा से सेपरेट करते हैं। यहाँ नोट इसमें ये बताया है कि आइटम से मुराद हमारी कोई नाउन हो सकता है, कोई वर्ब, कोई एडजेक्टिव या कोई एडवर्ब या कोई भी फ्रेज हो सकता है। ठीक है। अच्छा, एक और बात जो इसके अंदर है वो ये है कि उस लिस्ट में, जो भी लिस्ट हमारे पास हो चीज़ों की, उसमें जो सेकंड टू लास्ट आइटम होता है यानी लास्ट से पहला वाला आइटम, उसमें क्या कॉमा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, तो ये एक ऑप्शनल चीज़ है। यानी कुछ ग्रामेरियन इसको दुरुस्त मानते हैं और वो सेकंड टू लास्ट से पहले लगाते हैं और कुछ इसको दुरुस्त नहीं मानते तो वो नहीं लगाते। और जो कॉमा लगाया जाता है उसको सीरियल कॉमा या ऑक्सफोर्ड कॉमा का नाम दिया गया है। क्लियर? तो अब हम जो सेंटेंसेस हैं वो देखते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस, आई एम गोइंग टू बाय मिल्क, ब्रेड, बटर एंड एग्स। अब हमारे पास जो यहाँ आइटम लिस्ट है उसमें 1 2 3 4 आइटम्स हैं। 4 आइटम्स को हमने कॉमा से सेपरेट किया और जो सेकंड टू लास्ट आइटम से पहले यानी एंड से पहले हमने कॉमा लगाया है, अगेन ये ऑप्शनल है, इसको ना भी लगाएं तब भी सेंटेंस हमारा दुरुस्त होगा। ठीक है। अब सेकंड सेंटेंस में देखते हैं कि हमने कहाँ कॉमा लगाना है। सो सेंटेंस इज, एलन लाइक्स टू गो हाइकिंग, फिशिंग एंड स्विमिंग। सो देयर आर 3 आइटम्स, तो हमने सबसे पहले वाले पर लगा देना है और सेकंड पर ऑप्शनल है, चाहे तो लगाएं चाहे तो ना लगाएं। फॉर एग्जांपल हम अगर लगा देते हैं तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा। क्लियर? लास्ट सेंटेंस इज, द ट्री इज़ वेरी टॉल, ओल्ड, ग्रीन एंड शेडी। सो अगेन हेयर वी हैव अ लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स। तो टॉल, ओल्ड, ग्रीन एंड शेडी, अगेन देयर आर 4 आइटम्स, तो हम इनको सेपरेट कर देंगे। टॉल कॉमा, ओल्ड कॉमा और ग्रीन के बाद वाला कॉमा ऑप्शनल है, चाहे तो लगाएं चाहे तो ना लगाएं। आई होप दिस रूल इज क्लियर, इट्स वेरी सिंपल। नाउ वी हैव द सेकंड रूल। सेकंड हमारा जो रूल है वो है, यूज़ अ कॉमा टू सेपरेट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का मतलब एक कंप्लीट थॉट, एक मुकम्मल सेंटेंस। इसको हम सेपरेट करते हैं किस तरह से कि व्हेन दे आर जॉइंड बाय फॉलोइंग कंजंक्शंस, यानी हमारे पास एक कंप्लीट थॉट और दूसरा कंप्लीट थॉट, ये दोनों को हमने अगर ज्वाइन करना है तो हमारे पास एक तरीका है कि हम कॉमा लगाएं और कॉमा के बाद ये जो वर्ड्स हमें यहाँ दिए हैं, फॉर, एंड, नोर, बट और येट या सो, ये कहलाते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो हम 2 कंप्लीट सेंटेंसेस को कॉमा से उस सूरत में सेपरेट कर सकते हैं कि जब हम कॉमा के बाद इनमें से कोई वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है। और ये जो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, इनको जहन में रखने के लिए, ये याद रखने के लिए इसका तरीका ये है कि इनको नाम दिया गया है फैन बॉयज़। फैन बॉयज़ से मुराद F फॉर, A फॉर एंड, N फॉर नोर, B फॉर बट, O फॉर और, Y फॉर येट एंड S फॉर सो। तो फैन बॉयज़, तो फैन बॉयज़ आपने जहन में रखना है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इनका नाम है और ये कहाँ यूज़ होते हैं कि जब 2 कंप्लीट सेंटेंसेस हों कि जिनके दरमियान में हमने फुल स्टॉप ना लगाया हो, तब हम इनको कॉमा से अगर सेपरेट करना चाहेंगे तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ज़रूर लगाएंगे।
लुक एट द सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस है कि आई वॉन्ट टू बाय दीज शूज़, ये कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है, बट दे आर वेरी कॉस्टली। और दूसरा जो कंप्लीट सेंटेंस है वो ये है, दे आर वेरी कॉस्टली, यानी ग्रामेटिकली ये दोनों मुकम्मल सेंटेंसेस हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। अब इनको जो हम सेपरेट कर रहे हैं, तरीका क्या है इसका कि हमने पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज पर लगाया कॉमा और फिर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यहाँ पर हमने बट का इस्तेमाल किया, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का, ठीक है। इस सेंटेंस में अगर हम सिर्फ कॉमा यूज़ करें और बट को या कोई फैन बॉयज़ में से कुछ यूज़ ना करें तब ये एक एरर हो जाएगा। क्लियर? एरर्स को हमने इस वीडियो में लास्ट में डिस्कस किया है, उसमें मज़ीद आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। सेकंड सेंटेंस देखते हैं कि इसमें हम कॉमा कहाँ यूज़ करेंगे। सेंटेंस है यू कैन स्टे हेयर और यू कैन लीव। अब यू कैन स्टे हेयर एक कंप्लीट थाट, यू कैन लीव इज़ द सेकंड कंप्लीट थाट, और इन दोनों को हम ज्वाइन कर रहे हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और के साथ, तो लिहाजा फर्स्ट कंप्लीट थाट के बाद हम लगा देंगे कॉमा। क्लियर? लास्ट सेंटेंस इज he is very poor yet he does not beg. Again we have two complete thoughts, he is very poor first complete thought, he does not beg the second complete thought, और ये दोनों हमने कंबाइन किए हैं yet के साथ, तो लिहाजा yet is a fan boys, उसमें से हम फिर इसको सेपरेट कर देंगे कॉमा के साथ। क्लियर? मैं इसको रिपीट कर दूं कि जब हम दो कंप्लीट सेंटेंसेस को ज्वाइन करना चाहें तब हम फर्स्ट कंप्लीट थॉट के बाद कॉमा लगाते हैं और उसके बाद लाजमी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में से कोई एक यूज़ करते हैं और फिर हम सेकंड कंप्लीट थॉट रखते हैं। अगर हम सिर्फ कॉमा के साथ सेपरेट करना चाहें तो ये एक एरर होगा जिसको कॉमा स्प्लाइस कहा जाता है। लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट रूल। रूल नंबर 3, इट सेज यूज अ कॉमा टू सेपरेट अ डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज मीन्स इनकम्प्लीट थॉट। यहाँ आप देख सकते हैं कि यूज अ कॉमा टू सेपरेट अ डिपेंडेंट क्लॉज यानी इनकम्प्लीट थॉट फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी कंप्लीट थॉट। दो हमारे पास अगर चीज़ें हों, एक हो हमारा इनकम्प्लीट थॉट और दूसरा हो एक कंप्लीट थॉट, यानी एक इनकम्प्लीट सेंटेंस और एक कंप्लीट सेंटेंस, तब हम इनको सेपरेट अगर करेंगे तो ज़रूरी है कि हम इसमें कॉमा यूज़ करें और सिर्फ कॉमा, कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इसमें यूज़ नहीं होगा। रीज़न उसका ये है कि एक पार्ट जो है वो इनकम्प्लीट है और दूसरा जो पार्ट है वो कंप्लीट है। आप सेंटेंस में देख सकते हैं कि इफ़ यू कम ऑन टाइम आई विल टीच यू। अब इफ़ यू कम ऑन टाइम ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है। अगर हम इफ़ यू कम ऑन टाइम पर फुल स्टॉप लगा देते हैं तो क्या ये एक मुकम्मल जुमला समझा जाएगा? नहीं। रीज़न उसका ये है कि इफ़ यू कम ऑन टाइम में महसूस होता है कि मज़ीद इसमें हम कोई बात ऐड करें तब ये अपना सेंस मुकम्मल देगा, ठीक है। तो इसलिए ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है और डिपेंडेंट क्लॉज जब इंडिपेंडेंट के साथ आता है तो हम उसको कॉमा से सेपरेट करते हैं, जिस तरह ये है, ठीक है। और एक और पॉइंट आपने जहन में रखना है कि हमारा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कॉमा से सिर्फ उस सूरत में सेपरेट होते हैं जब डिपेंडेंट पहले आया हो और इंडिपेंडेंट बाद में आता हो। क्लियर? सेकंड सेंटेंस में देखते हैं कि हमने कहाँ कॉमा यूज़ करना है। सेंटेंस इज व्हेन ही रिटर्न्स टेल हिम टू कॉल मी। सो व्हेन ही रिटर्न्स एक इनकम्प्लीट थॉट है यानी डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि हम इसमें फुल स्टॉप लगाकर इसको मुकम्मल सेंटेंस नहीं बना सकते। क्लियर? तो लिहाजा इसको हम सेपरेट कर देंगे अगले हिस्से से जो कि है टेल हिम टू कॉल मी। ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है जो कि कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है। सो इनकम्प्लीट सेंटेंस और कंप्लीट सेंटेंस को हमने सेपरेट किया एक कॉमा के साथ। लेट्स लुक एट द थर्ड सेंटेंस। टू गेट सक्सेस यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। अगेन टू गेट सक्सेस पर क्या हम फुल स्टॉप लगाकर मुकम्मल सेंस समझ सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। तब ये हमारा एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है या डिपेंडेंट क्लॉज है, तो इसको भी हम सेपरेट कर देंगे कॉमा के साथ। टू गेट सक्सेस you need to be consistent. Clear? Now rule number 4 is use commas to separate any word or phrase from the rest of the sentence that is not essential to the sentence's meaning. यानी सेंटेंस में यूज़ होने वाले ऐसे वर्ड्स जो सेंटेंस की मीनिंग का लाजमी हिस्सा ना हो, यानी वो इजाफी तौर पर या एक्स्ट्रा मीनिंग हमें देते हों, तब हम उनको कॉमा से सेपरेट करते हैं, ठीक है। और ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस जो मीनिंग में सिर्फ इजाफा करते हों, लाजमी हिस्सा ना हो सेंटेंस का, तो उनको हम नॉन एसेंशियल क्लॉजेज या नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेज भी कहते हैं। पहला सेंटेंस आप देखें, इसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट सेंटेंस इज, माई ब्रदर एन इमेजिनेटिव सोल wants to be an artist.
अब ये एन इमेजिनेटिव सोल, ये जो पार्ट है सेंटेंस के अंदर इंसर्ट किया हुआ, अगर हम इसको हटाकर भी पढ़ते हैं तब भी सेंटेंस अपनी मीनिंग कम्युनिकेट कर रहा है। जैसे माई ब्रदर वॉन्ट्स टू बी एन आर्टिस्ट, यानी इस इंफॉर्मेशन की हमें लाजमी ज़रूरत नहीं है। अगर हम इस हिस्से को लगाते भी हैं सेंटेंस के अंदर तो ये एक एडेड इंफॉर्मेशन है या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो कि हटाई भी जा सकती है। क्लियर। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, इसमें हमने कहाँ कॉमास लगाने हैं कि अलीज पेरेंट्स हु कॉल हिम कॉन्स्टेंटली आर ओवर प्रोटेक्टिव। अगेन क्या हम हु से लेकर और कॉन्स्टेंटली तक कॉमा लगाकर इसको सेपरेट कर सकते हैं कि ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि हम अगर इन दो हिस्सों को ज्वाइन करें कि अलीज पेरेंट्स आर ओवर प्रोटेक्टिव, तब भी ये सेंटेंस अपनी मीनिंग मुकम्मल कम्युनिकेट कर रहा है। हु कॉल हिम कॉन्स्टेंटली ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है और एडेड इन्फॉर्मेशन है, तो इसलिए हम इसको सेंटेंस के मेन हिस्से से सेपरेट रखेंगे कॉमास के ज़रिए। आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर। थर्ड सेंटेंस में मज़ीद आप देख लें इसको कि लॉयन द किंग ऑफ जंगल इज़ अ फियर्स एनिमल। द लॉयन इज़ अ फियर्स एनिमल, ये एक्चुअल सेंटेंस है जो कि कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो लिहाजा द किंग ऑफ जंगल इज़ एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। क्लियर। तो ये हमारा नॉन एसेंशियल क्लॉज है, इसको हमने सेपरेट कर देना है। अब एक लाइन के बिलो आप देखें, यहाँ लिखा है एसेंशियल या रिस्ट्रिक्टिव, यानी ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी उसको तो हमने कॉमा से सेपरेट किया, लेकिन बाज़ दफ़ा इन्फॉर्मेशन जो सेंटेंस में रखी जाती है वो सेंटेंस की मीनिंग का लाजमी हिस्सा होती है, जिसको हम कॉमा से सेपरेट नहीं करते। इसकी भी दो एग्जांपल यहाँ आप देख सकते हैं कि द एम्प्लॉयज़ हु मीट देयर सेल टारगेट्स विल रिसीव द बोनस। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ कॉमा लगा देते हैं हु मीट देयर सेल टारगेट्स विल रिसीव द बोनस, और अगर हु मीट देयर सेल टारगेट्स वाले पार्ट को हटाकर पढ़ते हैं तो सेंटेंस क्या होगा, द एम्प्लॉयज़ विल रिसीव द बोनस। अब यहाँ सेंस हमारा थोड़ा सा अनक्लियर हो रहा है, क्या तमाम एम्प्लॉयज़ की ये बात हो रही है? क्योंकि अगर हम इसको स्पेसिफाई नहीं करते हु मीट देयर सेल टारगेट्स वाले फ्रेज से, तब हमारे लिए ये सेंस जो है वो अनक्लियर होगा, या जो हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वो गलत कम्युनिकेट होगा। इससे गलत मैसेज जाएगा कि तमाम एम्प्लॉयज़ को बोनस दिया जाएगा, जबकि जो राइटर है वो ये नहीं कहना चाह रहा। ठीक है, तो क्लैरिटी के लिए यहाँ हमने क्या करना है, यहाँ से कॉमास को रिमूव करना है। क्यों? क्योंकि अगर हम कॉमा लगाते हैं तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन समझी जाएगी, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वो होती है जिसको हम हटाकर भी सेंटेंस को पढ़ सकते हैं। लिहाजा यहाँ पर इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है सेंटेंस में क्लैरिटी के लिए, सो कॉमास की यहाँ ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हु मीट देयर सेल टारगेट्स जो हिस्सा है ये सेंटेंस का लाजमी हिस्सा है। क्लियर? तो वो इन्फॉर्मेशन जो सेंटेंस में एक्स्ट्रा हो उसको हम कॉमा से सेपरेट कर देंगे, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन जो सेंटेंस में ज़रूरत हो जिसकी वजह से सेंस क्लियर होता हो उसको हम कॉमा से सेपरेट नहीं करते। इसलिए नहीं करते कि हम ये बताना चाहते हैं कि ये सेंटेंस का ही हिस्सा है। क्लियर? Another sentence in the same category is the man who was sitting next to me was unbearable. Clear? So अब again वही चीज़ कि क्या हम who से लेकर next to me तक के हिस्से को एक्स्ट्रा समझते हुए हटा सकते हैं, और अगर हटाकर पढ़ें तब क्या होगा कि the man was unbearable. Again किस मैन की बात हो रही है? क्या हम तमाम मैन की बात कर रहे हैं? ऑफ कोर्स नॉट। तो यहाँ पर भी हमारा मैसेज जो है वो क्लैरिटी के साथ नहीं पहुँच पा रहा अगर हम कॉमा से इस इंफॉर्मेशन को सेपरेट करते हैं। तो लिहाजा ये इंफॉर्मेशन ज़रूरी है स्पेसिफाई करने के लिए कि हम किस आदमी की बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली। सो द मैन हु वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी वाज अनबियरेबल। क्लियर? तो यहाँ हु वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी ये एसेंशियल इंफॉर्मेशन है, सेंटेंस का लाजमी हिस्सा है, लिहाजा इसको हम सेपरेट नहीं करेंगे। आई होप एसेंशियल और नॉन एसेंशियल का डिफरेंस समझ आ गया कि नॉन एसेंशियल या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को हम सेपरेट कर देते हैं कॉमा से, ये बताने के लिए कि ये सेंटेंस का लाजमी हिस्सा नहीं है, जबकि एसेंशियल या रिस्ट्रिक्टिव जो क्लॉज या एसेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम कॉमा से सेपरेट नहीं करते, ये बताने के लिए कि ये सेंटेंस का लाजमी हिस्सा है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। नाउ रूल नंबर 5, इट सेज यूज़ अ कॉमा टू सेपरेट अ कोटेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी राइटिंग में आप अगर कोई वर्ड्स कोट कर रहे हैं तो उन वर्ड्स को, कोटेड वर्ड्स को बाकी की राइटिंग से आपने सेपरेट करना है, और सेपरेट करने के लिए भी कॉमा ही यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल सेंटेंस है कि आई एम हंग्री ही सैड। अब आई एम हंग्री ये किसी के कोटेड वर्ड्स हैं और ही सैड ये राइटर का अपना जो है कहना है, तो लिहाजा इन दोनों बातों को कॉमा से सेपरेट किया गया है।
क्लियर। सेकेंड और थर्ड एग्जाम्पल में हमने देखना है कि कहाँ हम कॉमा यूज़ करेंगे। सो सेंटेंस इज इफ़ यू आर नॉट सीरियस सेड माई टीचर आई वॉन्ट टीच यू। अब यहाँ कोटेशन जो हमारी है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। इफ़ यू आर नॉट सीरियस आई वॉन्ट टीच यू, यानी ये टीचर के ही अल्फाज हैं जो हमने दो हिस्सों में सेपरेट करके कोट किए हैं। अगेन सेम रूल यहाँ अप्लाई होगा कि सैड माई टीचर ये राइटर के अपने अल्फाज हैं, और इफ़ यू आर नॉट सीरियस आई वॉन्ट टीच यू ये टीचर के अल्फाज हैं या कोटेड अल्फाज हैं, तो लिहाजा हम इन दोनों बातों को सेपरेट कर देंगे कॉमा से। ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल, ही बटर्ड आई हैव टू डू ऑल द चोर्स। अब आई हैव टू डू ऑल द चोर्स ये कोटेड वर्ड्स हैं किसी के, और ही मटर्ड ये राइटर ने यहाँ अपने अल्फाज में इसको बयान किया है, तो लिहाजा कॉमा से ये दोनों चीज़ें सेपरेट हो जाएंगी। नाउ रूल नंबर 6 इट सेज यूज अ कॉमा टू सेपरेट एन इंट्रोडक्टरी एलिमेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इंट्रोडक्टरी एलिमेंट्स क्या होते हैं कि वो अल्फाज या फ्रेजेस जो सेंटेंस के बिगिनिंग में हम आमतौर पर लगाते हैं और उसके बाद हमारा वो सेंटेंस या थॉट आगे हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, यस आई एम रेडी। तो यस या नो अगर हम सेंटेंस में बिगिनिंग में लगाते हैं तो उसको भी हम सेपरेट कर देंगे, ये कहलाते हैं इंट्रोडक्टरी एलिमेंट्स। सेकेंड एग्जाम्पल में देखें, वेल लेट मी एक्सप्लेन। अब वेल जो है ये एक इंटरजेक्शन है और ये भी एक इंट्रोडक्टरी एलिमेंट है, तो लिहाजा कॉमा के साथ हम इसको सेपरेट कर देंगे सेंटेंस से। क्लियर। थर्ड सेंटेंस में अनफॉर्चुनेटली आई मिस्ड द लास्ट बस। सो अनफॉर्चुनेटली अगेन सेपरेट एलिमेंट, इसको हम कॉमा से सेपरेट कर देंगे। नाउ द सेवेंथ रूल इज यूज अ कॉमा टू सेपरेट द नेम ऑफ अ सिटी फ्रॉम अ कंट्री और अ स्टेट। यानी जब हम एड्रेस लिखते हैं तो उसमें हम प्लेसेस को सेपरेट करते जाते हैं, यानी प्लेस नेम सिटी नेम से और सिटी नेम स्टेट या प्रोविंस नेम से और प्रोविंस नेम कंट्री नेम से। फॉर एग्जाम्पल, हिज फैमिली इज मूविंग टू पार्क लेन लंदन। पार्क लेन इज अ प्लेस इन लंदन, सो वी हैव सेपरेटेड बोथ प्लेसेस। ठीक है। London is a city, Parkland is a place in that city. Second sentence is I live in Gulberg, Lahore. Gulberg is a place located in Lahore, so it should be separated with a comma. Third one is we visited Makli, Thatta. Thatta is a place and Makli is located in Thatta, so both should be separated. Now the eighth rule is use a comma to separate the day of the week, the day of the month and the year. यानी जिस तरह हम एड्रेस में प्लेसेस को सेपरेट करते हैं, इसी तरीके से हम डेट्स जब बता रहे होते हैं या डेज बता रहे होते हैं तो उसमें भी हम चीज़ों को सेपरेट रखते हैं। फॉर एग्जांपल, टुडे इज़ फ्राइडे जून 11 2021। सो फ्राइडे डे इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द मंथ एंड मंथ विद डेट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द ईयर। क्लियर। सेकेंड और थर्ड सेंटेंस में हम देखते हैं कि कहाँ हमने कॉमास यूज़ करने हैं। सो पाकिस्तान वॉज क्रिएटेड ऑन थर्सडे, day is separated. August 14, date and months are separated, and the year is already separated. Clear. Third sentence is the baby was born on Tuesday, July 6, 2015. So these are some of the rules that you must remember for clarity in your writing. और दूसरा कि आपने जब टेस्ट में या एग्ज़ाम्स में जाना है तो इन रूल्स को जहन में रखना है ताकि आप प्रॉपर तरीके से उसको अटैम्प्ट कर सकें। नाउ वी विल टॉक अबाउट सम ऑफ द एरर्स दैट स्टूडेंट्स कमिट वेरी कॉमनली। तो इनको हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कहाँ हमने कॉमा नहीं लगाना या किस सिचुएशन में किस अंदाज से लगाना है। सो फर्स्ट सेंटेंस आप देख सकते हैं कि एवरीवन इन आवर टीम वॉज वेरी एक्साइटेड, वी कुड हार्डली स्लीप द नाइट बिफोर द फाइनल मैच। अब अगर हम इन दोनों सेंटेंसेस को क्लोजली देखें तो ये दोनों कंप्लीट थॉट्स हैं। एवरीवन इन आवर टीम वाज वेरी एक्साइटेड, कंप्लीट थॉट। वी कुड हार्डली स्लीप द नाइट बिफोर द फाइनल मैच, सेकंड कंप्लीट थॉट। और हमने रूल पढ़ा था कि दो कंप्लीट थॉट्स जब भी कॉमा से सेपरेट होंगे उनमें हमने कोई ना कोई फैन बॉयज ऐड करना है। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो एरर करते हैं वो ये हो जाता है कि दो कंप्लीट थॉट्स को सिर्फ कॉमा से सेपरेट कर देते हैं, जबकि हमने रूल पढ़ा है कि जब हम दो कंप्लीट थॉट्स को कॉमा से सेपरेट करें तो हमें कोई ना कोई फैन बॉयज में से कंजंक्शन यूज़ करना होगा। तो लिहाजा इस सेंटेंस को दुरुस्त करने के लिए हम यहाँ कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ करेंगे, या फिर इसका दूसरा तरीका है कि हम यहाँ कॉमा रिमूव करके फुल स्टॉप लगा देंगे, तब भी ठीक ये सेंटेंस हो जाएगा। सो एवरीवन इन आवर टीम वाज एक्साइटेड, सो
वी कुड हार्डली स्लीप द नाइट बिफोर द फाइनल मैच। ठीक है, तो यहाँ सो या जो भी सूट करता होगा हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो हम लगा देंगे, या फॉर एग्जांपल कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारा यहाँ सूट नहीं करता तो हम सिर्फ फुल स्टॉप लगा के दोनों को प्रॉपर्ली सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन जो पॉइंट था बताने का वो ये था कि दो कंप्लीट थॉट्स सिर्फ कॉमा से सेपरेट नहीं होते, और अगर ऐसा हम करते हैं तो ये हमारा एरर होता है, और इस एरर को हम कहते हैं कॉमा स्प्लाइस। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ द सेकेंड सेंटेंस इज द मैन हु लिव्स इन द अपार्टमेंट अबव माइन मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइज। तो क्या यहाँ पर जो हमने कॉमास यूज़ किए हैं ये दुरुस्त किए हैं या यहाँ कॉमा की ज़रूरत नहीं है? हमने अभी रूल पढ़ा था एसेंशियल और नॉन एसेंशियल क्लॉजेस का, तो उस रूल की बुनियाद पर हम अगर देखें तो यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन है कि हु लिव्स इन द अपार्टमेंट अबव माइन इज़ एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, यानी क्या हम किस आदमी की बात कर रहे हैं ये उस वक्त तक क्लियर नहीं होगा जब तक हम ये इन्फॉर्मेशन दरमियान में नहीं रखेंगे। अगर हम इसको हटाकर पढ़ते हैं तो क्या सेंटेंस होगा कि द मैन मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइज़। तो कौन सा आदमी, किसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा सेंस क्लियर नहीं है, तो लिहाजा फॉर क्लैरिटी वी नीड टू ऐड दिस इन्फॉर्मेशन, और जब ये इन्फॉर्मेशन ऐड करनी ज़रूरी हो तो ये एसेंशियल है, और एसेंशियल को हम कॉमा से सेपरेट नहीं करते, तो लिहाजा यहाँ पर भी एरर हम कर जाते हैं। अगर एसेंशियल इन्फॉर्मेशन को कॉमा से सेपरेट कर दें तो ये कॉमा का एरर कहलाएगा, इसका भी हमने ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो एरर हम कर जाते हैं कि बिकॉज ही नीडेड मनी सो ही सोल्ड हिज कार। अब बिकॉज ही नीडेड मनी, क्या ये एक कंप्लीट सेंटेंस है? हमने जो रूल पढ़ा था वो ये था कि हम दो कंप्लीट सेंटेंसेस को कॉमा से सेपरेट करते हैं, और सेकंड कंप्लीट सेंटेंस से पहले हम कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या फैनबॉयज़ लगाते हैं। बज़ाहिर हमने फैनबॉयज़ लगाकर उस रूल को अप्लाई किया है, लेकिन अगेन यहाँ एक प्रॉब्लम है, और वो ये है कि क्या फर्स्ट पार्ट जो हमारा है वो कंप्लीट सेंटेंस है या नहीं। जैसे बिकॉज ही नीडेड मनी, तो बिकॉज ही नीडेड मनी पर हम क्या फुल स्टॉप लगा सकते हैं इसको कंप्लीट सेंटेंस समझते हुए? तो नहीं लगा सकते, क्योंकि ये सेंटेंस बिकॉज से शुरू हो रहा है, तो ये एक इनकम्प्लीट थाट है। तो लिहाजा इनकम्प्लीट थाट कंप्लीट थाट से जब सेपरेट होगी तो उसमें किसी फैन वॉइस की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? सो हमने यहाँ सिर्फ और सिर्फ कॉमा यूज़ करना है, नो फैन वॉइस इज़ रिक्वायर्ड। क्लियर? तो इस तरह के एरर्स को भी ध्यान में रखना है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट या कंप्लीट और इनकम्प्लीट थॉट्स सिर्फ और सिर्फ कॉमा से सेपरेट होंगे। आई थिंक दिस इज क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस इज दे वर नॉट हैप्पी विद द डिसीजन बट दे रिमेन्ड साइलेंट। दे वर नॉट हैप्पी विद द डिसीजन एक कंप्लीट थॉट, कंप्लीट सेंटेंस, और दूसरा है दे रिमेन्ड साइलेंट, दो कंप्लीट थॉट्स। दो कंप्लीट थॉट्स को हम सेपरेट कर रहे हैं एक फैन वॉइस से या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। ठीक लगता है, लेकिन अगेन एक रूल हमारे यहाँ वायलेट हो रहा है, और वो क्या है कि दो कंप्लीट थॉट्स सेपरेट होंगे कॉमा और फैन वॉइस के साथ। हमने सिर्फ यहाँ फैन वॉइस लिया जो कि मिस्टेक है। हमने दो कंप्लीट थॉट्स को जब सेपरेट करना है तो फिर कॉमा के साथ फैन वॉइस लेना ज़रूरी है। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस इज I will teach you these topics if you ensure punctuality and hard work। बज़ाहिर ये सेंटेंस हमें दुरुस्त लग रहा है कि एक डिपेंडेंट क्लॉज है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और हमने उसको कॉमा से सेपरेट किया है, लेकिन यहाँ जो एरर है वो ये है कि हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले रखा हुआ है और डिपेंडेंट क्लॉज बाद में रखा हुआ है, और फिर कॉमा यूज़ करके हमने उसको सेपरेट किया है, जो कि रॉन्ग है। ये सिर्फ उस सूरत में करेक्ट होता कि जब हमारा डिपेंडेंट क्लॉज जो इफ़ के साथ है वो पहले आता और इंडिपेंडेंट क्लॉज बाद में आता, तब हम इसको सेपरेट करते हैं। क्लियर? तो इस मिस्टेक को भी ध्यान से आपने देखना है। नेक्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंस इज ही केम इन अ हैस्ट एंड लेफ्ट एब्रप्टली। बज़ाहिर ये सेंटेंस भी हमें दुरुस्त मालूम होता है। क्यों? क्योंकि ही केम इन अ हैस्ट एक सेंटेंस, उसके बाद हमने कॉमा लगाया, फिर फैन वॉइस लगाया और फिर दूसरी बात की। लेकिन यहाँ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि कॉमा यहाँ दुरुस्त है, लेकिन अगला जो पार्ट अगर हम गौर से देखें तो वो एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। कंप्लीट सेंटेंस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब यानी जो दो बुनियादी चीज़ें हैं वो होनी ज़रूरी हैं, जबकि हम एक ही सब्जेक्ट से दोनों वर्ब्स को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी ही को का ही एक्शन है जो कि कैम और लेफ्ट जुड़ा हुआ है ही के साथ। तो लिहाजा सेकंड पार्ट जो हमारा है वो एक कंप्लीट सेंटेंस काउंट नहीं होगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। अगर ये ऐसे होता है कि ही केम इन अ हैस्ट एंड ही लेफ्ट एब्रप्टली, तब तो ये सेंटेंस दुरुस्त होता, क्योंकि दो
सब्जेक्ट्स के साथ, दो वर्ब्स के साथ अलग अलग कंप्लीट सेंटेंसेस बन जाते। तो लिहाजा ऐसी सूरत में हम कॉमा नहीं लगाएंगे। क्लियर? क्योंकि ये एक ही कंप्लीट सेंटेंस काउंट होगा। तो आई थिंक ये जो एरर्स बताए गए हैं ये आपको क्लियर होंगे, समझ आ गए होंगे और इनको अवॉइड भी करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ के अंदर हम अगली पंक्चुएशंस पर बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।